हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल DHL एजुकेशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो रेलवे ग्रुप डी NTPC एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये RRB ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है कूट भाषा में VEIL को 2592 के रूप में लिखा जाता है। MEET के लिए कोड क्या होगा? तो इस प्रकार के प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमें V का कितना नंबर होता है? 22। V का सीरियल नंबर कितना है? 22। और E का कितना होता है? 5। E का 5, I का 9 और L का 12। तो यहाँ पर केवल इकाई के स्थान को ही लिया है, ठीक है, और यहाँ 12 में 2 को लिया है। अर्थात इसी प्रकार हम MEET के लिए भी लेंगे। यानी M का कितना होता है? 13। E का कितना होता है? 5। फिर E का कितना होता है? 5। फिर T का कितना होता है? 20। अब इसके इकाई का अंक को लेंगे। सबसे पहले इधर 0 लेंगे। ये तो 5 एक ही है और ये भी 5 एक ही है। यहाँ पर 13 में हम इकाई वाला स्थान को लेंगे, यानी 3। अर्थात इस प्रश्न का मेरा सही जवाब हो जाएगा 3550। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, ये भी RRB ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। फ्रेंड्स, प्रश्न है किसी कोड भाषा में नीट को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लर्न को क्या लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसको किस रूप में लिखा है, इसको सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा। n का n इक्वल टू नहीं, n का मान कितना होता है? 14। 14 में -1 किया है, -1 कर दीजिए, कितना बचता है मेरा? 13 बचता है, ठीक है। उसके बाद E क्या है? E का नंबर कितना होता है? 5 होता है। 5 में 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 4 बचेगा। उसके बाद फिर 4 किया है और ए का नंबर कितना है? 1 है, और 1 में 1 माइनस किया है, कितना? 0 बचा है, ठीक है। उसके बाद टी यानी टी का मान कितना होता है? टी का 20, इसका मान नहीं, इसका सीरियल नंबर में है 20 में, और 20 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरा? 19 बचेगा, ठीक है। 19 बचे। अब इसके सभी के इकाई अंक को लिया है 3409। अर्थात इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट बराबर दिया है, ठीक है। 140 140 इतना दूर हम नहीं देखेंगे, और एक ही बार कहाँ देखेंगे? हम आर को देखेंगे, यानी चौथा वाला। चौथा यानी आर में इस प्रश्न में क्या किया है? सभी में 1 माइनस किया है, तो आर का स्थान मेरा कितना है? 18 है। 18 में 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 17 बचेगा। 17 बचेगा और इकाई का स्थान लेना है हमें, तो यानी 7। ऐसे भी ये दोनों प्रश्न मेरा गलत हो गया, यानी अब बी और सी बचा है। 7 7 दोनों में है, तो दोनों में डिसाइड करने के लिए और लास्ट अंतिम अक्षर को भी देखेंगे। यानी अंतिम अक्षर इसका क्या है? एन है, और एन का एन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है, और 14 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 13 बचता है। तो इकाई का अंक 3 है, यानी 3 को लेंगे। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, 14073। नेक्स्ट, यदि पिक्चर को 6 के रूप में और स्टूडियो को 5 के रूप में लिखा जाता है, तो टेलीविज़न का कोड क्या होगा?
फ्रेंड्स, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी पैरामेडिकल में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। तो देखिए, पिक्चर में यहाँ पर लेटर कितना है उसको काउंटिंग करेंगे। लेटर इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी पिक्चर में मेरा 7 लेटर है। 7 में 1 माइनस किया है और 6 किया है, ठीक है। उसके बाद स्टूडियो में भी हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 है, 6 में फिर 1 माइनस किया है, कितना बचा, 5 बचा। इसी प्रकार हम टेलीविज़न में भी करेंगे, अर्थात टेलीविज़न वर्ड में कितना लेटर है उस लेटर को काउंटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, काउंटिंग कर लेते हैं टेलीविज़न के लेटर्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 लेटर है। 10 में हम फिर इसी में उसी तरह 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, मेरा 9 बचेगा। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। यदि c इक्वल टू 24, ई वाई ई इक्वल टू 46, तब एफ ओ एक्स का मान क्या होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए c को 24 कैसे किया है इसको सबसे पहले जानना होगा। तो c का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स, x होता है, ठीक है। और x का कितना नंबर पे है, 24 नंबर पे है, ठीक है। उसी प्रकार फिर आगे देखिए, सी का तो हो गया। उसके बाद फिर देखेंगे हम ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है। और वाई का उल्टा क्या होता है, यानी बी होता है। फिर ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब इसका भी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। फिर भी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, यानी 22 22 44 45 46, ठीक है। यानी इसको इस रूप ऐसे ही किया है, यानी सभी यहाँ जो लेटर दिया है उसका ऑपोजिट लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे। यानी अब इसका एफ ओ एक्स का क्या होगा, एफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है। ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है। और एक्स का उल्टा क्या होता है, सी होता है, ठीक है। अब इसके नंबर को लिखेंगे, यानी यू का कितना नंबर आता है, यू 21 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। अब जोड़ लेंगे, 12 3 15, 15 और 21 36, यानी इसका इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, यह भी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न है, यदि किसी निश्चित कोड में 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के रूप में लिखा जाता है, तो 6 के लिए कोड क्या होगा। 4 विकल्प दिया हुआ है। इसमें मेरा 8 को कैसे लिखा है, 1 2 करके सीरियल करके 8 तक लिख दिया है नंबर को, ठीक है। और 11 को 1 2 करके 11 तक सभी नंबर को लिखा है। तो 6 का भी हम 1 2 3 4 करके लिखेंगे, यानी 6 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न है, किसी कोड भाषा में यदि JINX को 5862, ZEBU को 4371 और FUZD को 9143, तब UNIX के लिए कोड क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए फ्रेंड्स
देखना पड़ेगा कि जिसका कोड हमें निकालना है वो कोड अगर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर तीनों का कोड जो दिया हुआ है उसमें अगर ये जितने लेटर हैं उसमें अगर ये शामिल हैं तो उसी के कोड को हम लिख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ यू यहाँ पर है और इसका नंबर कितना है, 4 पे है, यानी मेरा क्या हो जाए, यू कितना है यहाँ पर, लास्ट अंतिम अक्षर में है, यानी 1, यू का 1 हो गया। और एन का मेरा कितना नंबर पे है, यहाँ आई के बाद है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या है मेरा, यहाँ 6 है। उसके बाद आई का देखेंगे, आई यहाँ जे के आगे है, यानी दूसरा नंबर पे है, उसका नंबर कितना है, 8 है। उसके बाद एक्स का कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है, यहाँ अंतिम में है, यानी 2 नंबर पे है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1682, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न है a इक्वल टू 2, o इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 48 है, तो SAW का मान क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल टू a कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे है, और 1 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, यही किया है। o कितना नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना होता है, 30। ठीक है, x कितना नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है, 48। इसी प्रकार हम सभी को इसको भी 2 से गुना कर देंगे, अर्थात s मेरा कितना नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, a कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, w कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है। अब इसको जोड़ लेंगे, 19 प्लस 1 20 प्लस 23 यानी 43। अब 43 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 43 इंटू 2 इक्वल टू कितना होता है, 96। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 7 ही प्रश्न लिया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए।